अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब ने ऐसा एडमिशन किया है, ऐसी एक्सेप्टेंस की है जिसको सुन करके आप सब हैरान रह जाएंगे। इमरान खान साहब ने मान लिया है कि उनके खून के अंदर नशा पाया गया है, वो एक नशई हैं। और नशा भी कौन सा, कोई ऐसा वैसा नहीं, कोकेन पाया गया है। इसकी क्या तफसीलात है आपको इस वीडियो में बताऊँगी। साथ ही साथ जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो भी मुझे लगता है किसी नशे में ही हैं, और उन्होंने नशे में क्या बातें की हैं, उन्होंने अपना मीटर चालू किया हुआ है, वो क्या बातें हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात ज़रा हम तौहीन अदालत की कार्रवाई की कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि रोज़ाना की बुनियाद पर ढेर सारी खबरें हैं। मामला जो है वो गर्मा गर्मी की तरफ है और आगे मज़ीद गर्मा गर्म होना है, और इस हद तक गर्मा गर्म होगा कि किसी ना किसी का सर तो ज़रूर लेकर के जाएगा। उसकी आज जो पहली किस्त मैंने आपसे शेयर करनी है वो ये है कि जी फैसल वाडा हों या मुस्तफ़ा कमाल हों, इन दोनों को शोकाज़ नोटिस दे दिए गए हैं, तौहीन अदालत के शोकाज़ नोटिस दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद नोटिस केस की समाअत है, और वो जो समाअत कल हुई उसमें 3 रुकनी बेंच था। और जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल वहाँ पर गए तो जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उनसे पूछा कि भैया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? उन्होंने कहा जी मैंने फ़ोन पर सुनी थी, लेकिन वो कुछ सेंसर हुई भी थी, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उनको प्रॉपर्ली सुन लेता हूँ। और ऐसा पहली बार तारीख़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहली ही हेयरिंग के ऊपर ये क्लैरिटी है, ये डिसाइड हुआ हुआ है कि भाई जो फैसल वाजा साहब ने बात की थी कोई पगड़ी उछालने वाली, कि जब पगड़ियाँ उछाली जाएंगी तो हम इन पगड़ियों के साथ फिर फुटबॉल खेलेंगे। और फिर इसी किस्म की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाल चौधरी साहब ने भी की, फिर उसके बाद हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल ने भी की, इसके अलावा ओन चौधरी साहब ने भी की। लेकिन फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने शायद मतलब अदलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदलिया को तो एटलीस्ट यही लगता है क्योंकि इनको अभी कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए गए हैं और 2 हफ्ते का टाइम दिया गया कि ये जवाब देंगे। लेकिन ये एक माइंड जो है इन 3 रुकनी बेंच के अंदर ये पता चल गया है कि ये माइंड बना हुआ है कि भाई बादियों नज़र में अपेरेंटली प्राइम ऑफिशाए तौहीन अदालत हुई है इन दोनों से। सो ये रौला पै गया जी, ये सर जाने वाला है, किसी ना किसी का तो खैर सर जाने वाला है। एनीवेज दूसरी चीज़ ये है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना कथासिस भी इस हवाले से किया। उन्होंने कहा कि भाई इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देख करके लग रहा है कि भाई हमें हदफ बनाया जा रहा है। और मैं आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर, पिछली से पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ कि आपको पता है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत रही है उनके केस में तो खैर बहुत ज़्यादा रही है, और ज़ाहिर उनका शिकायत करना बिल्कुल जायज़ बनता है। उसको लेकर के वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज नहीं रखते हैं, और इमरान खान वैसे ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। मैंने आपको वो पूरी जो स्टोरी है वो मैंने आपको बताई है, उस एक्सप्लेन किया है जो सिचुएशन है। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो टाइमलाइन के ऊपर वो वीडियो अभी भी मौजूद है, आप उसको जाकर देख लीजिए और उसको दिमाग में रख करके आपने आने वाले हालात को और इस वीडियो को भी, इस जो अदालती मामला जो है, जो 2 बेसिकली इदारों के दरमियान जो एक मेजर हमें टकराव नज़र आ रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इस चीज़ को देखना है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, आई थिंक सो कि आफ्टर 2 वीक्स लाइक 15 डेज़ के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फैसल वाडा हो, मुस्तफ़ा कमाल हो या अदलिया हो, ये जो मामला है ये बहुत बहुत पकना है। मतलब इतना पकना है कि बहुत से लोग इसमें रोस्ट होंगे। साथ ही साथ एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हमने देखा माजी में कि रऊफ़ हसन हो जो कि बेसिकली तर्जुमान हैं और इतलात को देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, मतलब कोई छोटे मोटे उनके पास ओहदा नहीं है, अच्छा खासा ठीक ठाक किस्म का ओहदा है। इसके अलावा उमर अयूब हो, ये जिस तरह से ये लोग अदलिया के बारे में बातें करते हैं, ख़ास तौर पे वो जो इस्लामाबाद के जो जज हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनको लेकर के तो बुशरा बीबी ने भी, हर एक ने कहा कि भाई नहीं भाई हमें इन पे बिल्कुल एतमाद नहीं, हमें बिल्कुल एतमाद नहीं। उनके खिलाफ उन्होंने पूरी पूरी कैंपेन्स चलाई, उनको हरास किया, यहाँ तक कि उनकी फैमिलीज़ को हरास किया, उनके बच्चों को, सबको डराया गया। अलीमा खान तक ने बोला था, मैंने इन सब खबरों के ऊपर जो है वीडियोज़ की हुई है। मैं तो इस बात पर हैरान हो रही हूँ कि इसके ऊपर खुद नोटिस क्यों नहीं लिया गया। बिल्कुल लिया जाना चाहिए, इन पर भी लिया जाना चाहिए। अगर आप फैसल वाडा की बात कर ले रहे हैं, नॉट दैट कि आई एम सपोर्टिंग वट एवर ही इज सेइंग, लेकिन जो अगर फैसल वाडा साहब की बात को अदालत तौहीन अदालत समझ रही है और समझ रही है कि जी फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने तौहीन कर दी, तो उन लोगों का क्या जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को ये अपने सफ़ों में नहीं गिनते? क्या ये उनको इस्टेब्लिशमेंट के सफ़ों में गिनते हैं? ये इनको किसके साथ गिनते हैं? मतलब बुशरा बीबी से लेकर के अलीमा खान तक ने यहाँ तक कहा था कि भैया अगर आप अपने बच्चों के बारे में सोचें इस तरह का कोई फैसला करने से पहले। खैर एनीवेज जी, फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड वाले जो जज हैं उनके सामने बदतमीजी की, उनको कहा कि भाई मुझे आप पर अदम एतमाद है। बल्कि इनफैक्ट जब जज साहब ने कहा कि आप लिख कर दें, उन्होंने अपने वकील से लिखवाया भी कि हाँ जी अदम एतमाद है। हालांकि इमरान खान साहब उस वक्त उनको समझा रहे थे कि नहीं मैं एक मिनट इनको समझाता हूँ, मैं इनको समझाता हूँ, लेकिन भाई मैडम किसी और टेंजेंट पे थी कम्प्लीटली। एनीवेज तो ये जो सूरत हाल है ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, आपको पता है, क्योंकि जब आग लगती है
तो फिर आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो भी इफेक्ट होती हैं और फिर धुआं भी उठता है। खैर जी, ये तो सारी बातें हो गई तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से। अब ज़रा हम आगे बात कर लेते हैं। आगे जिस बारे में मैंने बात करनी है वो ये है कि जी इमरान खान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इमरान खान साहब की जो यूथिया ब्रिगेड है ये वो कह रही है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें जो वो बेसिकली वो वाली तस्वीर जो कि इनकी इमरान खान साहब की 9 महीने के बाद वायरल हुई, जिसमें वो नशेई लग रहे थे। अब तो खैर मैं खुल के इसलिए बोल सकती हूँ कि इमरान खान साहब ने इस बारे में बात की है नशेई होने के बारे में, तो वो मैं अभी आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ तो वो जो तस्वीर है उस तस्वीर के अंदर क्योंकि इमरान खान साहब ऐसे बैठे हुए हैं ना, तो भाई जूम कर करके, अब इनके पास और तो कोई काम नहीं है, सारे के सारे वेले बैठे हुए हैं और जाहिर बात अपने टिकटॉक भी चलाने हैं, अपने इंस्टास भी चलाने हैं, अपने ट्विटर्स यानी एक्स भी चलाने हैं, अपने यूट्यूब्स भी चलाने हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने अपना मंजन जो है चलाते रहने हैं, उन्होंने अपनी हाजिरियाँ डलवानी है, तो कुछ भी। तो जो इस तरह से इमरान खान साहब बैठे हो ना ऐसे, उसके अंदर जूम करके, ये आप बिल्कुल साथ चल भी रही होगी, मैं आपको दिखाती हूँ, जूम करके कह रहे हैं जी इमरान खान की छोटी उंगली के नाखून पर सनी प्लास्ट लगा हुआ है और बड़ी उंगली का नाखून खींचे जाने जैसा निशान है। इमरान खान पर बदतरीन तशद्दुद की अलामत है ये। ओए होए, बड़ा तशद्दुद हो गया, बड़े इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा तशद्दुद हो गया। अब ये जो जिस तरह की ये पोस्ट चल रही है इसके ऊपर भी कोई खुद नोटिस ले लिया जाए, मैं तो ये समझती हूँ कि क्योंकि इसके अंदर अदलिया इन्वॉल्व नहीं है ना, लेकिन जाहिर सी बात है इसके अंदर एक झूठा इल्ज़ाम इंतशार फैलाना, फिर से वही 9 मई वाली हरकतें शुरू हो गई हैं कि वो जो गलत वीडियोस, गलत पोस्टें, अपना बयानिया देना और फिर एक नेगेटिव एक माइंडसेट बनाना यूथिया का, और फिर उसके बाद जो है जब अटैक हो जाएगा, जब रियासत को नुकसान होगा तो फिर सब इधर उधर भागेंगे, फिर छुपेंगे, फिर कोई बाथरूम में छुपेगा, कोई बिस्तर के नीचे छुपेगा, कोई बिल्लों में छुपेंगे, यू नो लाइक। तो अब ये देख लें आप ये क्या चल रहा है कि जी इमरान खान के ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ है। लेकिन अदालत के अंदर जब 190 मिलियन पाउंड वाले केस की समाअत हो रही थी और वहाँ पर जब पूरा माहौल जमा, जिसके अंदर हमने बड़ी जलाल में देखा बुशरा बीबी को, वहाँ पर इमरान खान साहब ने कुछ और शिकवे शिकायतें भी की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, और वो जो शिकवे शिकायतें हैं वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं कि बुशरा बीबी जो बार बार कहती रही हैं मुझे जहर दिया गया, हार्पिक के 3 कतरे दिए गए, इमरान खान ने तो बोल दिया आर्सेनिक दिया गया, यहाँ तक कि जो डॉक्टर फैसल हैं जो शौकत खानम के थे उन्होंने बोला कि नहीं कोई पॉइजनस चीज़ नहीं है। बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बाकी जितने भी डॉक्टर्स थे जिन ने इनको देखा उन्होंने ये बोला कि जो बुशरा बीबी के ऊपर कोई जहरीली जो चीज़ें हैं उनके खून के अंदर नहीं पाई गई हैं, नथिंग लाइक दैट। लेकिन सबसे बड़ा इंकशाफ तब हुआ जब हमें ये पता चला कि बुशरा बीबी ने तो अपना ब्लड सैंपल दिया ही नहीं था, और ब्लड सैंपल ना देने की वजह ये है कि कहीं वो क्लियर ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने बाकी टेस्ट कराए थे लेकिन ब्लड सैंपल अपना नहीं दिया। दूसरी वजह यह है कि जो डॉक्टर आसिम हैं जिनके खिलाफ एक पूरी कार्रवाई शुरू की गई, पूरी एक कैंपेनिंग शुरू की गई सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई डॉक्टर आसिम ही गलत है, बुशरा बीबी ने उनको अपने खून का सैंपल नहीं दिया, उन्होंने कहा बाकी टेस्ट कर लो, खून का सैंपल नहीं देना, क्योंकि उनको लगता है कि जो डॉक्टर आसिम हैं वो अलीमा खान लॉबी में शामिल है, और डॉक्टर आसिम का जो ब्लड सैंपल है जब उनको देंगी तो उनकी प्राइवेसी ब्रीच होगी और वो ब्लड सैंपल अलीमा खान तक पहुंचेगा, और कहीं अलीमा खान बुशरा बीबी के ऊपर खून के ज़रिए उनके ब्लड सैंपल को लेकर के कोई जादू टोना ना कर दे। यार मतलब ये लोग किस दौर में रहते हैं, किस दौर की। इमरान खान साहब की बातें सुने तो लंदन, अमेरिका, चाइना, जापान, पता नहीं किस किस मुल्क की बातें, पूरी दुनिया जहाँ को वो इनसे जानते हैं, बड़े मॉडर्न बनते हैं, बड़े प्रोग्रेसिव बनते हैं, और फिर उसके बाद जो इनकी खातून हैं जो बेगम लेकर के आए हुए हैं घर में हैं, खैर अब तो घर में नहीं, अब तो अडियाला में है, वो जो बेगम आई भी है वो तो कहती है खून के ऊपर कोई जादू ना हो जाए, फलाने के ऊपर ना हो जाए, लेकिन जादू वादू ये सब जो है ना एक आई वॉश है। असल वजह ये है कि ये मैं आपको बता रही हूँ, बड़े वसूख से बता रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ कि बुशरा बीबी इसलिए अपना ब्लड सैंपल नहीं दे रही है क्योंकि अगर वो क्लियर हो गया, भाई खून से तो कुछ नहीं छुपा होता ना, अगर वो क्लियर हो गया तो कैसे, किस मुंह से ये जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, किस मुंह से ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, किस मुंह से ये आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी हार्पिक के 3 कतरे थे, या फिर आर्सेनिक के 4 कतरे थे, या पता नहीं कौन से जहर के 2 कतरे थे, या पता नहीं कौन से तेजाब के 4 कतरे थे। सो द पॉइंट इज़ कि आप इनके झूठ देखते जाइए और नापते जाइए और लपेटते जाइए। इसी तरह इमरान खान साहब की मैं बात कर लेती हूँ, जो शिकवे शिकायतों की मैंने बात की थी आपसे। इमरान खान साहब ने जी बहुत सी वैसे तो बातें की, आपको पता है बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, लंबी लंबी तकरीरें भी करते हैं, और जाहिर सी बात है उनको क्योंकि तकरीर करने का मौका जो है वो चीफ़ जस्टिस ने नहीं प्रोवाइड किया था, तो उन्होंने उसका भी शिकवा किया। उन्होंने कहा कि भाई जो चीफ़ जस्टिस हैं वो तो बड़े दबंग बनते हैं, यानी कि कौन से चीफ़ जस्टिस, काजी फ़ायज़ ईसा साहब, तो वो तो बड़े ख़ुद पसंद निकले, उन्होंने तो मुझे बात करने का मौका नहीं दिया और लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो नहीं दी। तो मैं चाहता हूँ कि अगली समाअत के अंदर वो बिल्कुल अपना दबंग होना साबित करें और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग कराएं। अब इनका फरमाइशी प्रोग्राम देखें। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इद्दत में निकाह और साइफ़र के जो जजेज़ हैं जिन्होंने इनको सज़ा दी है
उनके खिलाफ वो रेफरेंस दायर करने वाले हैं। उन्होंने फ़ौरन अपने वकीलों ने फटाफट कॉपी पेन पकड़ के ऐसे ठक ठक करके नोट किया कि भाई इमरान खान साहब कह रहे तो अब उन्होंने ये करना है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे साथ नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा सलूक करें, जिसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के ट्रायल हुए थे, वो ओपन ट्रायल हुआ था, मेरे साथ भी वो करें। अब ये नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी बनना चाहते हैं तो आपको इमरान खान साहब को चीज़ें उनकी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपका जो ये जो ज़बान से जो आप जहर उगलते हैं ना, आपका वर्बल डायरिया, वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी ने कभी भी किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगाया। नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी ने कभी भी ओए तोए नहीं किया। नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी ने कभी भी किसी को बैड नेम कॉलिंग नहीं की, किसी के गंदे गंदे नाम नहीं रखे, किसी को उन्होंने हरासा नहीं किया, किसी को उन्होंने थ्रेट नहीं किया, किसी को उन्होंने धमकी नहीं दी। भाई आप ख़तरा हैं, आप पाकिस्तान की कौम के लिए ख़तरा हैं, आप पाकिस्तान की यूथ के लिए ख़तरा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं। ना आपको पता चलता है, ना आपकी यूथिया ब्रिगेड को पता चलता है। कुछ भी जो भी मुंह में आए, जो भी दिमाग में आए, वो डायरेक्ट मुंह में आकर के आप उगल देते हैं, आप उल्टी कर देते हैं। ठीक है, आपको है वर्बल डायरिया। तो ये इतना रिस्क मुझे तो खैर नहीं पता, लेकिन रियासत को किसी सूरत नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी रियासत की भी है। हर चीज़ आपका जमहूरी हक कह करके आप उसको अपने लपेटे में नहीं कर सकते। हमारा भी कोई जमहूरी हक है, हमारे बच्चों का भी कोई जमहूरी हक है। बच्चों को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? बच्चों को तो बड़े ही प्रोटेक्ट करते हैं ना। जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है। ऐसी वर्बल डायरिया वाली गुफ्तगू उनको नहीं दिखानी है। इसीलिए चाहते हैं ना इमरान खान साहब कि उनको नवाज शरीफ यूसुफ रज़ा गिलानी बनने दें, ताकि जब ओपन ट्रायल होगा मीडिया आगे पीछे भागेगा, इमरान खान साहब बात करेंगे, नया जोड़ा पहन के निकलेंगे हैं, उनको तो दोबारा जवानी चढ़ जाएगी, उनको वो दोबारा हशाश बशाश हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो रिपोर्टर्स उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान साहब इतने बैठे हुए थे कुर्सी पे, बैठ के जब उठे तो एकदम से वो थोड़ा सा लंगड़ाए, क्योंकि उनकी जो टांग है वो शायद सुन हो गई होगी, सो नहीं जाती, जैसे पिन्स एंड नीडल्स आपको चुभना शुरू हो जाती हैं। लेकिन खैर उनका थोड़ा सा टांग का प्रॉब्लम जो है वो आ रहा था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जी वो कोई अनफिट हो गए हैं या पता नहीं क्या हो गया है। ये एक मीडिया गिमिक भी हो सकता है। नॉट टू फॉरगेट कि इमरान खान साहब, PTI, बुशरा बीबी कोई भी मौका मीडिया के अंदर लाइमलाइट बटोरने का, हेडलाइट बटोरने का नहीं छोड़ते हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो ये थी कि उन्होंने अपने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि भाई मेरे जो ब्लड सैंपल्स हैं ना, वो पिम्स हॉस्पिटल और शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल भी गए। जो पिम्स हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आई है ब्लड सैंपल की इमरान खान के, उसमें कोकेन की मिकदार पाई गई है, उसमें नशा पाया गया। यानी कि इमरान खान साहब ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि भाई उसके अंदर नशा है, तो यानी इमरान खान साहब नशे ही हो गए। लेकिन जो शौकत खानम के ब्लड सैंपल्स थे उनमें ऐसा कुछ नहीं था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मैंने तो पिम्स अस्पताल वाले भी ओए हो गए, भाई मुझे तो पिम्स अस्पताल वाले भी अच्छे नहीं मिले। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जी कोकेन की तादाद है वो उसमें निकली है, और लिहाजा जो है मैंने उनको हर्जाने का नोटिस जो है वो दे दिया है, डेफेमेशन का। यानी कि जेल के अंदर रह करके भी पंगा प्रोग्राम इनका पूरा चल रहा है, टांग से सही चला नहीं जा रहा है, पता नहीं एक्टिंग है क्या है, मसले मसाइल इतने ज़्यादा है। बेगम इनकी बात नहीं मान रही, बहन इनकी बात नहीं मान रही, जो जेल से बाहर जल्दी निकल नहीं रहे हैं, वहाँ से जो कैदी हैं, जो दीगर कैदी हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है कि भाई इमरान खान साहब इतना स्पेशल क्यों हैं। तो सितारे जो है ना इमरान खान साहब के, वो थोड़े गर्दिश के अंदर है। एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है, एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, और वो जो बड़ा इंकशाफ है ना वो गंडापुर साहब ने किया है। और पार्लियामेंट के अंदर, बेसिकली असेंबली के अंदर, जो उनकी KP की असेंबली, वहाँ पे खड़े होकर के उन्होंने बोला कि कश्मीर के अंदर जो भी हुआ, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी आग लगी, वो गंडापुर साहब ने तस्लीम किया कि उनकी वजह से लगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि कश्मीरी जो हैं, जब मैं मिनिस्टर था कश्मीर अफेयर का, तो जो कश्मीरीज़ थे वो यही कहते थे कि हम पश्तूनों की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ जो है हमारी जंगें लड़ी हैं। तो उन्होंने रियासत को ये धमकी लगाई, गंडापुर ने। उन्होंने कहा कि जी कश्मीरियों ने आपकी एक दिन में हवा निकाल दी, हम आ गए तो आपका हाल बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और आप तो खैर वो कहते नहीं, मैं तो बड़ी तमीज़ से कह रही हूँ। उन्होंने कहा हम आ गए तो तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम ये सोचो। तू तरह से वो बात करते हैं। एक तो पता नहीं ये कौन सा स्टाइल है, वो ना बचपन के अंदर एक चपेड़ पड़ी होती, माँ बाप ने एक अच्छा सा एक सुत्तर किया होता, छित्तर लगाया होता, तो पता होता कि तू तरह की बातें नहीं करनी। ऊपर से पता नहीं किन किन लोगों की सपोर्ट से ये ऐसे बन गए हैं। खैर एनीवेज जी, उस बाद उन्होंने कहा कि जहाँ बर्दाश्त तुम्हारी ख़त्म होगी तो वहाँ से हमारी पार्टी शुरू होगी। यानी कि जोश खिताबत में कह लें या गुंडागर्दी में कह लें, गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये एक्सेप्ट किया है कि भाई जो कश्मीर के अंदर जितना भी फसाद हुआ पिछले दिनों,
ये सब इनकी सपोर्ट से हुआ और ये इसके मज़े लेते रहे हैं, ये इसको वायरल करते रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर से अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करते रहे। ना सिर्फ ये, बल्कि वो मज़ीद अनरेस्ट पैदा करने की धमकी लगा रहे थे कि अगर हम आ गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो भाई मैं तो इनसे कहूँगी कोई तो उनको रोक लो, कोई रियासत है, कोई आइन, कोई कानून है, इनको तो मेरे ख्याल से रोक लगानी है ना, इनको रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी जो ज़बानें जिस तरीके से चल रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक है और ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा मंजर पेश करती हुई दिखाई नहीं दे रही। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।